हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दुबे जी की गाड़ी में और मेरा नाम है अनुराग दुबे। कुछ साल पहले तक इंडिया में सेडान्स का बहुत शानदार डिमांड हुआ करता था, लेकिन जब से क्रेटा जैसी एसयूवीज मार्केट में आई हैं, इस डिमांड में बेहद कमी आई है। आज हम इसीलिए हुंडई क्रेटा को हुंडई की ही वर्ना से कंपेयर करेंगे। आज कंपैरिजन के लिए मैंने दोनों ही गाड़ियों के 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन को कंसिडर किया है। सबसे पहले हम इनके प्राइसेस को देख लेते हैं। तो प्राइसेस में वर्ना का हम एसएक्स ऑप्शनल वेरिएंट ले रहे हैं, वहीं क्रेटा में हम एसएक्स वेरिएंट को कंसिडर कर रहे हैं। वर्ना एसएक्स ऑप्शनल 12,59,000 की मिलती हैं, वहीं क्रेटा एसएक्स 13,46,000 की मिलती है। प्राइसेस में वर्ना को डेफिनाइट एडवांटेज है क्योंकि इसका एक वेरिएंट हायर मिलता है, वो भी ऑलमोस्ट 90,000 कम प्राइस पर। अब हम इनके डायमेंशंस को देख लेते हैं कि क्या डायमेंशन में क्रेटा ये प्राइस गैप को फिल कर पाती है या नहीं कर पाती है। तो डायमेंशन में लेंथ के मामले में वर्ना को एडवांटेज है, तो वहीं विड्थ और हाइट में क्रेटा एडवांटेज ले जाती है। वहीं अगर हम बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ वर्ना को स्लाइट एडवांटेज है। सेडान हो के अगर इस सेगमेंट की और कोई सेडान होती तो ये एडवांटेज और ज़्यादा होता, बट वर्ना में बूट स्पेस कंपैरेटिवली कम है। वहीं वेट की बात करें तो यहाँ पे वर्ना करीब 200 केजी कम वेट पे है क्रेटा के कंपैरिजन में। डायमेंशन में दोनों गाड़ियाँ कहीं कहीं आगे हैं, लेकिन क्रेटा को हम थोड़ा एडवांटेज दे सकते हैं उसके वेट की वजह से। अब हम इनके इंजन्स की बात करते हैं कि कौन सी गाड़ी में ज़्यादा पावर और कौन सी गाड़ी में ज़्यादा माइलेज मिलता है। लेकिन अगर आपने अभी तक की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के और वीडियोस भी लाता हूं और उन वीडियोस को आप मिस करना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो चलिए अब हम इंजन्स की तरफ चलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में सेम 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 115 PS और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। वर्ना में ये इंजन आपको ज़्यादा पावरफुल फील हो क्योंकि इसमें करीब 200 kg वेट कम है, और ये कम वेट की वजह से माइलेज में भी आपको 1 किलोमीटर पर लीटर एक्स्ट्रा का माइलेज मिलता है। अगर हम 200 kg से मतलब रखें तो ये करीब 3 लोगों के एक्स्ट्रा वेट के बराबर हो जाता है। इसलिए इंजन के मामले में हम वर्ना को स्लाइड एडवांटेज दे सकते हैं। इंजन के बाद हम सेफ्टी फीचर्स की तरफ चलते हैं, जो आपकी राइड को ईजी और ज़्यादा सुरक्षित बना देता है। तो अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो वर्ना में आपको 6 एयर बैग का ऑप्शन मिलता है, वहीं क्रेटा में आपको ड्यूअल एयर बैग ही मिलता है। उसके अलावा अगर हम बाकी सभी फीचर्स की बात करें तो वो कॉमन है। फिर वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ABS विथ EBD, हिल होल्ड, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स हैं। तो सेफ्टी फीचर के फ्रंट पे भी वर्ना को 6 एयर बैग का एडवांटेज है, लेकिन उसके अलावा बाकी कोई एक्स्ट्रा फीचर भी नहीं मिलता है। सेफ्टी के फ्रंट पर हम वर्ना को एडवांटेज दे देते हैं एक थोड़ा सा। अब आखिर में हम कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही गाड़ियों में फीचर्स भर भर के हैं, और ऐसे भी हुंडई हमेशा से अपने फीचर्स के लिए जाना जाता है। तो चलिए हम इनके फीचर लिस्ट को देख लेते हैं। अगर हम इनके टच स्क्रीन सिस्टम की बात करें तो वर्ना में आपको 20 सेंटीमीटर का मिलता है, वहीं क्रेटा में आपको 26 सेंटीमीटर का टच स्क्रीन मिलता है। लेकिन इन दोनों ही गाड़ियों में ब्लोलिंग कनेक्टिविटी मिलती है, दोनों में सनरूफ मिलता है, ऑटो हेडलैम्प, टिल्ट स्टीयरिंग, ये सभी फीचर्स दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। अगर हम इनकी यूनिक फीचर की बात करें तो वर्ना में आपको फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स मिलते हैं, वहीं क्रेटा में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स मिल जाते हैं जो वर्ना में नहीं मिलते हैं। फीचर लिस्ट में भी वेंटिलेटेड सीट्स एक बहुत बड़ा एडवांटेज है वर्ना के लिए, क्योंकि इंडिया में जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस हिसाब से एक बहुत काम का फीचर है। फीचर के फ्रंट पर हम वर्ना को स्लाइड एडवांटेज दे सकते हैं। अभी तक के कंपैरिजन को देखें तो वर्ना अगर डायमेंशंस को छोड़ दें तो लगभग हर जगह आगे निकल जाती है, और डायमेंशन में भी बॉडी टाइप के हिसाब से वो शानदार ही है। अगर एक सच बात बोलूं तो ज़्यादातर इंडियंस को क्रेटा या अर्बन एसयूवीज खरीदने तक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक एसयूवी की ज़रूरत भी उन्हें नहीं होती है। ये गाड़ियों को कभी ऑफ रोडिंग तक ले जाते भी नहीं हैं। अगर आप ट्रू ऑफ रोडिंग वाली एसयूवी जानना चाहते हैं तो ऊपर आ रहे लिंक पे ज़रूर जाइएगा।
और जहाँ तक हम सिटी की रोड्स की बात करें या हाईवेज पे, सेडान्स आपको एक ज़्यादा खुश रखेंगी और आपकी जेब पर भी कम भारी होंगी। और जिस तरह से भारत के रोड सुधर रहे हैं और जब तक आपको ट्रू ऑफ रोडिंग की ज़रूरत नहीं है, सेडान्स एक ज़्यादा प्रैक्टिकल चॉइस है। लेकिन अगर आपके यहाँ सच में रोड्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और आपको रोज़ ख़राब रोड पर ही चलना होता है, तो 1 लाख एक्स्ट्रा खर्च करना सही भी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।